अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ बातचीत के दावों के विपरीत पश्चिम एशिया का घमासान मंगलवार को पूरी ताकत के साथ जारी रहा। इजरायल ने ईरान के 50 से अधिक सैन्य ठिकानों और उत्पादन केंद्रों पर रात भर बमबारी की। लेबनान में राजधानी बेरूत के दक्षिण में भी ताबड़तोड़ कई हमले किए गए। और वहीं ट्रंप द्वारा 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमले न करने के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान के 2 ऊर्जा केंद्रों पर हमले किए गए। इस पूरे जवाब में यहां ईरान ने इजरायल समेत पश्चिम एशिया के सभी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया और कई सारी मिसाइलें गिराई। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव के केंद्रीय शहर पर भी गिरी। इस पर 100 किलो वजन का विस्फोटक लदा हुआ था। वहीं इराक के कुर्दिस्तान में 6 मिसाइल हमले हुए, जिसमें 6 कुर्द लड़ाके मारे गए, जबकि 30 इसमें घायल हुए। ट्रंप की तरफ से ईरान से बातचीत की पहल के बाद पाकिस्तान ने ईरान को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जबकि ईरान ने संपूर्ण विजय होने तक बातचीत से साफ इंकार कर दिया है। और ईरान के अड़ियल रुख के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत बढ़कर 1.8% से बढ़कर $101.77 तक पहुंच गई है। देखिए, एपी यानी कि एजेंसी प्रेस के अनुसार ईरानी मीडिया फास्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को इस्फहान प्रांत में प्राकृतिक गैस ढांचे और खुरम शहर बिजली संयंत्र को जाने वाली गैस पाइपलाइन पर अटैक हुआ। न तो इजरायल और न अमेरिका ने ही इन हमलों की कोई जिम्मेदारी ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तबाह करने के अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के दावे के उलट ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई है। मंगलवार को ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायली सेना ने कर्नल मिकी डेविड से कहा कि अब तक के युद्ध के दौरान हमने ईरान का ऐसा हमला नहीं देखा था। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी और घायल भी बताए गए। इजरायल में अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4500 से ज्यादा जख्मी हैं। रॉयटर के अनुसार खाड़ी देशों की तरफ भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार तेज हुए हैं। इराक में ईरान समर्थित पीएमएफ पर हमला। एपी के अनुसार इराक के अनबार प्रांत में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मुख्यालय और उसके प्रमुख के आवास पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में 15 लड़ाके मारे गए, जबकि 30 जख्मी हुए हैं। हमले में पीएमएफ के ऑपरेशंस कमांडर भी मारे गए हैं। देखिए भाई, वहीं के नेता फालेह अल फयाद के मोसुल स्थित आवास पर भी अटैक हुआ, लेकिन उस दौरान फयाद वहां पर मौजूद नहीं थे। पिछले दिनों इस बल ने बगदाद के अमेरिकी दूतावास समेत प्रमुख अमेरिकी ठिकानों पर भी कई हमले किए थे। हमले के बाद इराक के पीएम शिया उल सुडानी ने आपात बैठक भी बुलाई। बेरूत के दक्षिण में इजरायली हमले में 3 लोग मारे गए, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। लेबनान सरकार ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया और ईरानी विमानों को भी अपने यहां उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेबनान को आशंका है कि ईरानी विमानों के जरिए हिजबुल्लाह के लिए हथियार भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बाकायदा बातचीत भी की। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इस बातचीत के विवरण साझा नहीं किए गए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने भी वरिष्ठ अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को एक संभावित स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप की बातचीत की पहल के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए उनका देश सार्थक और निर्णायक वार्ताओं को सुगम बनाना चाहता है। 3 पाकिस्तानी अधिकारियों, एक मिस्र के अधिकारी और एक खाड़ी राजनयिक के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान में वार्ता में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। मध्यस्थ अब भी ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इस वार्ता की खबर लीक होने के बाद से गुप्त कूटनीति और अधिक जटिल हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के कार्यकाल ने कहा था कि वो इस हफ्ते तमाम देशों पर अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। वह ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने कहा था कि किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही है, सब फर्जी खबरें हैं। वहीं रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता जनरल अली अबूदल्लाही आलियाबादी ने कहा कि संपूर्ण विजय होने तक संघर्ष जारी रहेगा। तेल आपूर्ति ठप होने से फिलीपींस में आपातकाल घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने कहा कि देश पर ऊर्जा संकट घेरा रहा है। आपातकाल साल भर लागू रह सकता है। इसके तहत तेल और गैस की उपलब्धता केवल जरूरी सुविधाओं के लिए सुनिश्चित रहेगी।